हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वर्कशीट्स आज अपलोड की जाए, क्योंकि सुबह मैंने आपको लेट कर दिया तो थोड़ा सा उसका नुकसान की भरपाई करते हैं। तो अब हम करेंगे कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 35, जिसके अंदर हम कैदी और कोकिला का भाग 3 करने वाले हैं, और ये आपकी 23 सितंबर की वर्कशीट है। परिचय में देखिए, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी जिन्होंने इस कविता को लिखा है, जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक कोयल का वर्णन किया है। उन्होंने जेल की बेड़ियों और हथकड़ियों को पहनकर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने देते हैं, ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहता है कि कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। काली तू रजनी भी काली, काली तू का मतलब कोयल जो है वो काली है, और रजनी कौन है यहाँ पे? रात। तो रात भी क्या है? काली है। शासन की करनी भी काली, यानी कि शासन जो है, सत्ता जो है, उसके जो काम है, उसकी जो करतूतें हैं वो भी काली हैं। यानी कि अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजों की जो सरकार है उसके द्वारा जो की जाने वाली सारी करतूतें हैं वो भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली। अब काली लहर कल्पना काली यानी कि उनके आसपास वाली जो चीज़ें हैं वो भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, जिस कमरे में उनको रखा गया वो भी कोठरी भी काली है, उसमें सिर्फ अंधकार है, तम है, ठीक है, रोशनी नहीं है। मेरी टोपी काली कमली काली, उनके सिर के ऊपर जो टोपी है वो भी काली है। उनको जो कंबल दिया गया ओढ़ने के लिए वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और लोहे की जो आगे लगाई होती है ना पाइप्स जेलों के अंदर, वो भी काले रंग की है। तो हर जगह काला काला उनको दिखाई दे रहा है। पहरे में हंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। और काफ़ी सारी इतनी यातनाएं देने के बाद में, इतना काम करने के बाद में भी क्या होता है कि जो पहरे के ऊपर जो रखे होते हैं, सिपाही जो रखे होते हैं ना, वो उनको क्या देते हैं? हुंकार और गाली उनकी सुननी पड़ती हैं। इतनी यातनाओं के बाद में भी दिन भर जो नज़र उन पे रखते हैं तो फिर वो उनको गालियां देते रहते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिला बोलो तो। अब इस काले संकट में वो क्या बोल रहे हैं कि सब कुछ जो है वो काला काला हो चुका है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है, सब कुछ काला है, ठीक है। उनकी जो गाली है, वो उनके बोल हैं, वो भी काले हैं। कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज के गीत क्यों गा रही है, ठीक है। वो बोलते वो तो स्वतंत्र है, वो क्यों जेल में आ रही है? जेल में तो वो है, उनको कैदियों को रखा गया, वो तो स्वतंत्र है ना। कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गीतों का क्यों कर हो तैराती कोकिला बोलो तो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है क्योंकि उसने मरने की ठान ली है, क्योंकि वहाँ पे जो काल कोठरी है उसमें बहुत सारी यातनाएं जो है वो दी जाती हैं, और वो संकट में कोकिला जो है वो आ गई क्योंकि या तो उसने मरने की ठान ली है, इसीलिए वो आई है। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। यानी कि विपरीत परिस्थिति क्या थी? अंग्रेजों के बहुत अत्याचार हो रहे थे, हर तरह से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया था, ठीक है। तो कोई आशा नहीं दिख रही थी, जो भी आज़ादी के लिए क्रांति करता था उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। भावार्थ, माखनलाल चतुर्वेदी जी इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासन के काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया, इसीलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया, सब कुछ काला बता दिया उन्होंने। जो अंग्रेजों की सरकार है वो भी काली है, उनके जो काम हैं वो भी काले हैं, और गुलामी में जो भारत जी रहा था वो भी काले में ही जी रहा था, अंधकार में जी रहा था। उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ? कवि के चारों तरफ काली वस्तुओं और काले रंग का वातावरण है, इसीलिए कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जो बार बार आते हैं पर अलग अलग अर्थ के साथ आते हैं, ठीक है। या आप उनको बोल सकते हो कि अलग अलग वस्तुओं की ओर वो संकेत करते हैं पर अर्थ उनका एक ही होता है। तो यहाँ पे मेरी काल कोठरी काली, यानी कि जिस जेल में उनको रखा गया वो कमरा जो है वो भी काला है। तो पहले उन्होंने काल कोठरी के लिए काली शब्द का जो है उपयोग किया, फिर टोपी के ऊपर भी काली शब्द का उपयोग किया, फिर कमली भी जो उन्होंने ओढ़ रखी है, कंबल जो ओढ़ रखा है वो भी काली, और मेरी लोह श्रृंखला जो है वो भी काली है। तो उन्होंने काली शब्द हमारे पास बहुत बार आया है, तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है, और हर बार ये एक अलग वस्तु की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है? काला शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है। कहीं इसकी तुलना ब्रिटिश सरकार की काली करतूत से की गई है, कहीं यह वातावरण की कालिमा का प्रतीक है, तो कहीं इसका अर्थ निराशा के रूप में किया गया है।
उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती, उसकी आवाज़ में कवि को वेदना की अनुभूति होती है, अतः रात को उसका इस प्रकार करुण स्वर में गाना आने वाले किसी संकट का प्रतीक है। कोकिला की आवाज़ अन्य पक्षियों से अधिक मधुर तथा भिन्न है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात की है, क्योंकि वो किसी संकट के बारे में बता रही है। यानी कि कोकिला जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो भारत माता के लिए किया गया, और कोकिला कभी रात को नहीं बोलती, और जब बोलती है वो मीठी बोलती है। तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारी भारत माता उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। एक माता हमेशा ममता देती है, पर वो अब बुरी तरह से मतलब उसके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, जिसके कारण उसकी जो हालत है वो ख़राब है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट ये यहाँ पे ख़त्म है। ये आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दिख रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन।